में हमें संभाल कर रखा है। कितने सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए हैं, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम आज प्रभु के सम्मुख बैठे हुए हैं। और जैसे हम हमेशा बोलते हैं, जैसे यीशु ने बोला है कि एक ही उत्तम है कि हम उसके चरणों में पाए जाएं, और उसका प्रतिफल हम कभी नहीं खोएंगे। आज जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे देख रहा है, यीशु मसीह के वचन के अनुसार अगर आप वचनों में बने हैं और आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। इसका प्रतिफल आपके जीवन से आप नहीं खोएंगे। और जैसे हम सीख रहे थे पिछले संडे, हम चर्चा किए थे कि किस तरह से प्रभु ने अपने प्रेम के द्वारा हमें अपने सम्मुख खींच के लेके आया, हमें एक याजक बनाया। जैसे वचन में लिखा है, मत्ती यूहन्ना किताब 14:6 में लिखा है, सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह खुद जो है महायाजक बन के अपना ही खुद का बलिदान, अपना खुद का लहू लेके पिता के सम्मुख गए और हमारे पापों का दाम उन्होंने चुकाया। बाइबल में लिखा है, प्रभु बोलते हैं कि मैंने तुमको मेरा लहू का दाम दे के खरीद लिया है। अब तुम गुलाम नहीं हो, अब तुम पाप के दास नहीं हो, अब तुम उन बुराइयों के दास नहीं हो, अब तुम उस पर अधिकारी हो करके प्रभु ने बोला। इसे हम सीख रहे थे, प्रकाशित वाक्य 5:10 में लिखा हुआ है कि अब तुम याजक हो, याजकों का समाज हो, और अब तुम धरती पे राज्य करोगे। जो बुराइयां, जो पाप, जो अंधकार की बातें हमारे जीवन में राज करती थी, वो गरीबी और लाचारी, वो दुख दर्द आंसू पीड़ाएं जो हमारे ऊपर राज करती थी, आज परमेश्वर ने अपने लहू के बलिदान के द्वारा हमें उसमें से छुड़ा के मैं ज्योति में लेके आया कि हम उस पर राज करें। अब हमारे जीवन से बातें जाती रहेंगी। जो विश्वास कर रहा है प्रभु के ऊपर और उसको अपना प्रभु करके अंगीकार करके अपने जीवन में ग्रहण किया है कि यीशु मसीह हमारे लिए आए, हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए फिर से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, पिता ने उन्हें जिंदा किया, जीवित किया। जो इस बात को विश्वास करता है, मन से मुँह से अंगीकार करता है, बाइबल में लिखा है कि उद्धार उसके लिए है, उसका उद्धार निश्चित है। आज जो कोई विश्वास कर रहा है और प्रभु के उस जीवन को, जो उत्तम जीवन जो हमारे लिए दिया है, उसे ग्रहण करके अपने आप को उसमें ढाल रहा है, अपने उसकी उपस्थिति लेके जा रहा है, परमेश्वर बोलता है तुम मेरे हो क्योंकि मैंने तुमको खरीद लिया है। आज प्रभु ऐसे चाहते हैं कि हम इस तरह से जीवन जिए। जैसे हमने देखा था पहला पत्रस 2:9 में लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे उस वचन को फिर से। पिछले संडे हम लास्ट तक उसमें पढ़ रहे थे। पहला पत्रस 2:9 वचन। जिसके पास बाइबल है वो बाइबल निकालेगा और हमारे साथ पढ़ेगा। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर ने हमें अपने खुद का निज प्रजा करके हमें चुना है। एक ऐसा भाग चुना है कि हम उस पर राज्य करें, राजपदधारी करके परमेश्वर हमें बोलता है और हमें अंधकार से छुड़ाकर एक अद्भुत ज्योति में हमें प्रवेश कराया है, इसलिए कि हम उसके गुणों को प्रकट करें, उसके कार्यों को प्रकट करें कि हमारे जीवन में उस स्वभाव होना जरूरी है जैसा यीशु चाहते हैं। क्योंकि हम गुलाम थे पाप के, बुराई के, समाज के, जो समाज की कुरीतियाँ हैं, बुरी बातें हैं, जो हमें अंधकार की ओर, बुराई की ओर, उस मृत्यु की ओर ले जा रहे थे, उसमें से प्रभु ने हमें छुड़ाया है, इसलिए कि हम ज्योति में होकर चले और ज्योति के कार्य जो है, परमेश्वर के जो गुण है, कार्य हैं, हमारे जीवन से प्रकट हो। इन बातों को हम सीख रहे थे पिछले संडे को। मैं इसलिए उसे रिवीजन कर रहा हूँ कि हम सब प्रभु क्या चाहते हैं, उन बातों को हम भूलें ना, हम उसमें बने रहें, क्योंकि प्रभु की बातें जीवन है। यीशु ने हमें बोला है, उसके हर एक वचन जीवित और प्रबल है और दोधारी तलवार से भी ज़्यादा चौखे हैं, जो हमारे मन के, हृदय के विचारों को छांटते हैं, बुराई को अलग करते हैं हमसे और हमें भलाई के मार्ग में बनाए रखते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं, आओ हम, यशायाह किताब में 1:18 में लिखा है, आओ हम आपस में वार्तालाप करें। तुम्हारे पाप भले ही लाल रंग के होंगे, वो बर्फ के समान वाइट हो जाएंगे। अगर अर्गवानी रंग के हैं, जो जीवन भद्दा जीवन है, उनके समान कोमल और सफ़ेद हो जाएगा। अगर हम यीशु के वचनों के अनुसार, यीशु हमारे
वचन है और यीशु चाहते हैं उस वचन को हम ग्रहण करें। जब हम वचन को हम ग्रहण करते हैं, वचनों को हम सुनते हैं, वचनों को हम पढ़ते हैं, तो हम यीशु से बातें करते हैं। और जब हम यीशु से बातें करते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव को हम देख पाते हैं। जैसे उस वचन को हम अपने हृदय में लेते हैं, उसके आधार पर अपने जीवन को बनाए रखते हैं, हमारे पापों का अंत होता है। हमारा जीवन से जो गंदी बातें हैं, बुरी बातें हैं, जो हमारे ऊपर श्राप है, जिसके द्वारा हम पीड़ित हैं, हम बीमारियों में, दुखों में छलनी हो गए हैं, प्रभु उससे हमें आज़ाद करता है। तो प्रियो, परमेश्वर हम सबसे प्यार करते हैं। आज वो चाहते हैं कि जैसे उन्होंने हमसे प्यार किया, हम भी उनसे प्यार करें। जैसा वो चाहते हैं वैसा जीवन हम जिए। उसके गुण है प्यार, वो प्रेमी परमेश्वर है। उसने जगत से प्यार किया और अपने आप को खुद को दे दिया, ताकि जो कोई उसे ग्रहण करे वो जीवन पाए। बाइबल में लिखा, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, यीशु है, उसके पास जीवन है। जिसके पास यीशु नहीं, उसके पास जीवन नहीं है। आज प्रभु चाहते हैं कि हम सब उसको लेके चले, ताकि उसके जीवन को लेके चले, उसके बलिदान को हम स्मरण रखें, उसके उस प्रेम को स्मरण रखें, उसका जो प्रेम है हमारे जीवन में बना रहे। आज उस प्रेम को प्रभु हमसे चाहते हैं कि वो प्रेम हमारे अंदर रहे। एक दिन परमेश्वर अपने दासों को सिखा रहे थे कि मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूँ। हम वचन को निकालेंगे, हम पढ़ेंगे उसको। यूहन्ना किताब 13 अध्याय का 34 और 35 वचन निकालेंगे। इसके पास बाइबल है, वो पढ़ेगा। जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 एंड 35। इसमें लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह अपने चेलों को, उन याजकों को, जो याजकों के ऊपर प्रभु ने जो जैसे हमने बोला कि परमेश्वर ने हमें उस बुराइयों से हटा के, याजक मतलब परमेश्वर के सम्मुख जा सकने वाले लोग, जो प्रभु से बातें कर सके। जो रिश्ता मनुष्य के पाप की वजह से उसके लिए दूरी का कारण बन गया, परमेश्वर ने हमें एक कर दिया अपने प्रेम के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा। और चाहता कि वो प्रेम हमारे जीवन में बना रहे, वो प्रेम हमारे अंदर से बहे, वो गुण हमारे अंदर से बहे। आज इस वचन में यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु ने कैसा प्रेम किया? जब उसके हम जीवन को देखते हैं, उसके ऊपर थूका गया, उसे कोड़े मारे गए। बाइबल में लिखा है, दाढ़ी नोचने वालों को उसने इनकार नहीं किया, दाढ़ी नोचने दिया। उस दर्द को सहा, उस पीड़ाओं को सहा कि हम लोग बच जाएं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसने किसी को इनकार नहीं किया, हर एक को ग्रहण किया और उसे माफ़ी दी। अपने प्रेम में उसे, प्रेम की वजह से उससे बचाया। आज जो कोई विश्वास करता है उसका जीवन को पाता है, उसके प्रेम में ढल जाता है। कहे, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे याजक हो। कैसे जानेंगे कि तुम मेरे याजक हो? तुम मेरे हो, मैंने तुमको छुड़ाया है उस गुण से, उस प्रेम से जो उन्होंने किया। जब वो प्रेम हमारे अंदर से बहता है तो हम उसके चुने हुए लोग बोले जाते हैं। हम राज्य करने वाले व्यक्ति हैं, हम उसके जन बन जाते हैं, क्योंकि उसी का प्रेम हमारे हृदय से निकल रहा है। जैसे यीशु ने बोला, पिछले दिनों में मैं सिखा रहा था, दूसरा कुरिन्थियों किताब 4:10 में लिखा है, हमारे देह में यीशु की मृत्यु को हर समय हमें लेके चलना है, तो यीशु का जीवन हमारे अंदर प्रकट होता है। जब उस प्रेम को हमेशा जो उसने हमसे किया, उस प्रेम को जब हमारे जीवन में लेके चलते हैं, वही प्रेम हम दूसरे के सम्मुख प्रकट करते हैं, तो यीशु का जीवन हमारे अंदर प्रकट होता है। मैंने पिछले दिनों से बता रहा हूँ कि यीशु के स्वभाव में, जीवन में पाप नहीं था, उसके स्वभाव में पाप नहीं है। जब हम उसके जीवन को लेके चलते हैं, उसके प्रेम को लेके चलते हैं, तो हमारे जीवन से सारी जो अंधकार की शक्तियाँ होती, सारे अंधकार की बातें होती हैं, हमसे दूर हो जाती हैं। हम उस पर राज्य करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं और तब समाज के सामने हम गवाह बनते हैं कि हम उसके बच्चे हैं।
है। लिखा है जब तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे हो कैसे लोग पहचानेंगे तुम मेरे हो? हमारे अंदर से वो प्रेम निकलना चाहिए, वो दया निकलना चाहिए। हमारे अंदर दया नहीं, प्रेम नहीं, स्वार्थ है, यीशु कैसे दिखेगा? हमारा उद्धार कैसे होगा? हम उसके याजक कैसे ठहराएंगे? मैंने पिछले संडे को सिखाया था कि जब हम उन पापों की ओर अपना मन लगाते हैं, लालच और व्यभिचार बुरी चीज़ों की ओर मन लगाते हैं, तो हम उसके उस पदवी को जो यीशु ने हमें दिया हुआ है, जो अंधकार से छुड़ा के एक अद्भुत ज्योति में लेके आया है कि हम उसके गुण को प्रकट करें, उसके कार्य को प्रकट करें हमारे जीवन से, उस हम उसके कार्यों को प्रकट न करने के बजाय हम संसारिक बातों को हमारे जीवन में स्थान देते हैं, तो उस समय में परमेश्वर बोलता है मैं तुमको अपना याजक होने की अयोग्य गिनता हूँ, अयोग्य ठहराता हूँ। और फिर हमारे जीवन में वो स्वभाव खत्म हो जाता है जो प्रभु का स्वभाव होता है, जो प्रभु हमारे अंदर डाले हुए पूरी तरह से नष्ट होता जाता है, क्योंकि हमने उसे अवसर दिया कि वो हमारे जीवन से हट जाए। आज फिर परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर हमसे बोल रहे हैं कि हम उस उनके समान प्रेम करना है एक दूसरे से, क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तो इसी से पता चलता है कि हम परमेश्वर के जन हैं, उसके बच्चे हैं। कलवरी क्रूस पे जब वो लटक रहा था, जब वो मारा जा रहा था, उसके क्रूस पे चढ़ाने वाले लोगों को परमेश्वर बोलता है यीशु मसीह, हे पिता इन्हें माफ़ कर कि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ़ कर। सोचिए कि जो पीड़ा दे रहा है, जो दर्द दे रहा है, जो उसे उस कोड़े मार रहा है, जो उसे कांटों का ताज बना रहा है, उसके हाथों पैरों में कीले गाड़ रहा है, वो दर्द सह रहा है, जो थूक रहा है उसके ऊपर, दाढ़ी नोच रहा है, उसको बोलते हैं यीशु मसीह कि पिता इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने प्यार किया। आज वो प्यार हमारे अंदर है क्या? क्या हमारे अंदर ये है सहने की शक्ति कि हमारा जीवन में परमेश्वर का जीवन प्रकट हो? जब हम इन कार्यों से, इन प्रेम में से होकर गुजरते हैं तो यीशु का जीवन हमारे अंदर प्रकट होता है। अगर हमारे अंदर ये प्रेम नहीं है, हमारे अंदर क्षमा नहीं है, हमारे अंदर दया नहीं है, तो हमारे अंदर उसका जीवन भी नहीं है। वो चाहता है कि हम उसके जीवन को लेकर चलें। और वो बोलता है लड़ाई तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता है दूसरा दे दो, बुरे का सामना ना करो, दया करो जैसा यीशु ने हम पर दया किया है। क्षमा करो ताकि तुम्हें भी क्षमा मिले। आज यीशु ने प्रेम किया है, हम सोचते हैं कि जो अच्छा है उससे प्रेम करें। यीशु मसीह अच्छे से प्रेम नहीं किया। अच्छा कौन था? बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, हर एक व्यक्ति भटक गया, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, एक भी नहीं। फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, हम नहीं समझ पाए। और उसका प्रेम उसी का प्रेम है जो आज हमें उसका प्रेमी बनाता है। अगर हम, जैसे वचन में लिखा है बाइबल में, मत्ती किताब 7:12 में लिखा है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, पहले तुम उनके साथ वैसा करो। अगर हम चाहते हैं कि लोग मुझसे प्यार करें, हमसे प्यार करें, हम पर दया करें, हमें क्षमा करें, हमें उनको पहले करना है। नीचे लिखा है व्यवस्था, पढ़ेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे तो वो समझ में ज़्यादा अच्छा है। मत्ती किताब 7:12। जिसके बाद बाइबल है वो निकालेगा, पढ़ेगा। हाँ, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 12। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। जो हम व्यवस्था को देखते हैं, जो वचनों को देखते हैं, तो ये वचन भी हमें यही बोलते हैं कि तुम प्रेम करो, पहले तुम प्रेम करो। हम सोचते हैं कि पहले वो हमारे साथ अच्छा करे तो हम उसके साथ अच्छा करें। प्रियो, ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं उसने हमको दिया नहीं तो हम उसको क्यों भेंट दे। ऐसा नहीं है। उसकी ज़रूरत पे काम आओ, प्रभु तुमको उससे भी उत्तम देगा, क्योंकि पहले प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया। हम योग्य नहीं थे, पहले उसने हमसे प्रेम किया, आज इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। हम जानते हैं कि वो हमारा प्रेमी है। उसका प्रेम उस कलवरी क्रूस पे प्रकट किया। आज हमें भी एक दूसरे को प्रेम करना है, पापियों को
क्षमा करना है, माफ़ करना है, उन्हें प्रभु के प्रेम में ढालना है। हमारे अंदर से जो प्रेम नहीं निकलेगा तो लोग हमसे प्रेम कैसे करेंगे। प्रिय परमेश्वर के बच्चों, प्रभु बोलते हैं पर तुम करो, क्योंकि ये व्यवस्था भी बोलती है, यही बात बोलते हैं। और जो भी परमेश्वर ने जिसको भी भेजा हुआ है, जो भी बातें करेगा आज यही बातें करेगा, जो प्रभु की ओर से है वही बातें करेगा। पहले तुम प्रेम करो, पहले तुम क्षमा करो, पहले तुम दया करो, तब उससे उम्मीद रखो। शायद जिस पर तुम दया कर रहे हो वो तुमको दया करने के लायक नहीं है, योग्य नहीं है, पर यीशु मसीह आपको देख रहा है, बोलता है तुम दया करोगे तो मैं तुम पर दया करूँ, तुम क्षमा करोगे तो तुम क्षमा मिलेगी, तुम दिया करोगे तुमको भी दिया जाएगा। यीशु मसीह बोलते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उस मार्ग में हैं जो प्रभु चाहते हैं? क्या वो प्रेम में हम बने हैं जो प्रभु चाहते हैं? वो प्रेम क्या हमारे अंदर से निकलता है जो प्रभु चाहते हैं? वो प्रेम को चाहते हैं जो यीशु ने हमसे किया, उसकी गवाही दी, जिन्होंने उसको वेधा, जिन्होंने उस पर उसे कीले मारे, जिन्होंने उसके पसले में भाला घोंपा, उन्होंने गवाही दिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने गवाही दिया। चलिए वचन निकालेंगे तो समझ में आएगा। यूहन्ना का किताब 19 अध्याय का 34-35, जॉन चैप्टर 19 वर्स 34 and 35। या परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर वेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। इंसान जब मर जाता है तो उसका खून सूख जाता है। वो जीवन था। यीशु मसीह बोलते सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ। उस जीवन को उन्होंने देखा। मरने के बाद, सांस खत्म होने के बाद भी जब उसके पसले में, पंजर में जब भाला घोंपा गया, वो खून और पानी का फुहारे निकले। जिन्होंने बेधा उन्होंने देखा और उन्होंने गवाही दी, क्योंकि वो जीवन है। लिखा है 35 में लिखा है, जिसने यह देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है। वो सच्चा प्रेमी है, वो हमसे प्रेम करता है। हम कहीं न कहीं हम उससे दुख देते हैं, परंतु वो चाहता है कि हम उसके प्रेम को समझें, उसके इस बलिदान को समझें, उसके इस मार्ग को समझें जिसमें जीवन है, जिसमें आशीष है, जिसमें छुटकारा है, रोशनी है। उसको प्रेम को हम समझें। आज कहीं न कहीं हम उसके प्रेम से वंचित हो जाते हैं। मैं भी, जब मुझे प्रभु ने बातें किया, कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, सब कुछ दिया। जब मैं परमेश्वर को ढूंढने लगा तो मैं देखता हूँ कि परमेश्वर कोई दिख नहीं रहा है। कई धर्मों में देखा, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं बताया था, उन्होंने सिर्फ पहचान बताई थी, गुण बताए थे। फिर मैं ढूंढने लगा, पढ़ाई स्टार्ट की, ढूंढने लगा कि ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है जिसने मुझसे बातें की। कितने धर्म किताबें मैंने पढ़ा, कितना मैंने उनको वर्शिप किया, परंतु उसमें वो गुण नहीं पाया मैंने, वो प्रेम नहीं पाया मैंने, जो प्रेम यीशु ने मुझसे किया था, जो प्रेम उसने मुझे प्रकट किया था, वो प्रेम मैंने नहीं पाया। जब उसने पहली बार फर्स्ट टाइम मुझे गांव में प्रभु ने दर्शन दिया था, मेरा बुद्धि दिमाग खुल गया। उसमें मैं पढ़ाई नहीं करता था, 14 साल हो गया, पढ़ाई स्टार्ट किया। उसके बाद से प्रभु ने जो बोला, तू मुझे खोज, ढूंढेगा तो पाएगा, ढूंढेगा तो पाएगा, 3 बार वो आवाज़ आई। उसने, उसके पहले प्रभु ने अपने प्रेम को दिखाया मुझे, परंतु वो प्रेम मैंने कहीं नहीं पाया। मैं इतना पढ़ाई में लीन हो गया, मैं सोचता था कि मैं पढ़ाई करूं और पढ़ाई के थ्रू मैं कुछ बड़ा आदमी बनूं, कुछ करके दिखाऊं मैं समाज के लिए, पर मेरा सोच अच्छा नहीं था, गलत था। इतना प्रेमी हो गया था कि मैं 9th स्टैंडर्ड में था, मैं 10वीं वालों को 10th स्टैंडर्ड को मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था।
जिसको मैं पढ़ा भी नहीं, उन चीज़ों को मैं पढ़ाता था। परमेश्वर ने मुझे समझ दिया, दिमाग दिया। और जब मैं 10वीं में गया तो मैं 12वीं वालों को मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया, क्लासेस लेता था, ट्यूशन लेता था। परंतु ये जो टैलेंट था यीशु ने मुझे दिया, और वो मुझे नहीं मिल रहे थे। परंतु परमेश्वर की योजना, मैं इतना प्रेम करता था पढ़ाई से कि मैं सब कुछ खोने के लिए तैयार था। जैसे कोई किसी से प्यार हो जाए और उसके लिए अपनी जान तक दे, ऐसा पढ़ाई से मैं प्रेम करता था। मैं रात दिन तड़पता था कि मैं कैसे पढ़ाई करूँ, इतना बड़ा आदमी बनूँ। और मेरा पूरे इलाके में मेरा नाम था कि वो लड़का पढ़ाई करने वाला लड़का वो है। जब भी मेरे घर वाले देखते थे, बोलते थे इतना तेज़ पढ़ाई करने वाला है। और जब जाते थे काम पे, मेरे भाई लोग बोलते थे ऐसे बिल्डिंग है तो वो खुद खरीद लेगा कमा के। इतना टैलेंट मेरे अंदर, इतना नॉलेज में। मैं 10वीं में होके 12वीं वालों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। वो प्रेम, मुझे उसके सामने कुछ नहीं दिखता था। यीशु मसीह मुझसे बातें की, और मेरा जो वो प्रेम था, जो संसारिक था, संसार के चीज़ों पे था, रोटी कपड़े मकान पे था, जो मैं अपनी समझ से कुछ करना चाहता था, प्रभु के प्रेम को मैं समझ पाया कि वो प्रेम यीशु ने मुझे बातें की, और मुझे बाइबल मिला, ये वचन मिला। मैं यीशु के प्रेम को, जो उसने मुझसे बातें किया था, वो प्रेम इसमें पाया। मैं वो बातें जो उन्होंने बोला था बाइबल में मैंने पाया। जैसे इससे मैं प्रेम करना शुरू किया, मेरे इसके सामने मुझे कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसका प्रेम इतना अद्भुत है। जब उसके प्रेम को समझ लेते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। अगर आप उसके प्रेम को नहीं समझें तो अभी तक आप उद्धार से वंचित हैं, क्योंकि यीशु ने बोला मैंने तुमसे प्रेम किया, वही प्रेम तुम एक दूसरे से करो। वो प्रेम जो मैंने किया, वो प्रेम तुम्हारे अंदर से अब निकलना चाहिए। जब हम उसको प्रेम को समझे नहीं तो हमारे अंदर से प्रेम निकलेगा कैसे? प्रियो, हमें उसके प्रेम को समझना है, उसके बलिदान को समझना है कि किस तरह से प्रभु हमसे प्यार किया है। आज कितने सारे लोग हैं, परमेश्वर के सेवक लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, आज उसके प्रेम में इतना लीन हो गए हैं कि उसके प्रेम को समझ गए, उसके सामने कुछ नहीं दिखाई देता, सब कुछ। यीशु ने बोला तुम प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। एक व्यक्ति आके बोलता है कि मैं अनंत काल के जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उनको बोला तुमको व्यवस्था क्या दी गई है? व्यवस्था तुमको क्या बोलती है कि तुम क्या करो? प्रेम करो। उसने बोला मैं जानता हूं पर मैं नहीं कर पाता। आज यीशु बोलता है करो, वो अनंत काल का जीवन तुम्हारे अंदर रहेगा। ये वचन निकालेंगे लूका की किताब 10वां अध्याय 25 वचन। Luke chapter 10 verse 25 and 26। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह के पास आया, वो एक परीक्षा की तरह से आया, परंतु वो जानना चाहता है, ऐसा प्रश्न करना चाह रहा है क्योंकि उसको भी इस भेद को पता नहीं, क्योंकि अनंत काल का जीवन कहाँ पे है किसी को पता नहीं। वो भेद यीशु मसीह ने प्रकट किया। वो प्रेम है जो मैंने प्रेम किया, वो प्रेम को तुम ग्रहण करोगे, उस बलिदान को समझोगे, उस क्रूस को समझोगे तो तुम अनंत काल का जीवन पाओगे। उस प्रेम को ग्रहण करोगे तो तुम अनंत काल का जीवन पाओगे। आज व्यवस्था हमको बार बार बताती है, सदियों से यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। यीशु मसीह दुनिया में आएंगे, मारा जाएंगे, गाड़े जाएंगे, और वही है जो सारे जगत के पापों को उठा लेंगे। यीशु मसीह के प्रचार करने से पहले यीशु मसीह आ रहे थे, गवाही देने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा वहाँ पे था, और उसने देखा, उसको अपने चेलों को बोला देखो वही है वो मेमना जो जगत के पाप को उठा लेने के लिए आ रहा है। वो मेमना है जो अपना बलिदान करके सारे मानव जाति के पापों को उठा देगा और उसे पाप के अधिकार से अलग करके अनंत काल का जीवन देगा। आज वो प्रेम जो है वो चाहता कि तुम जानो, लिखा हुआ है बाइबल में,
पढ़ो उससे बाइबल, यीशु के प्रेम को समझो। जब आप उसके प्रेम को समझोगे तो अनंत काल का जीवन आपके अंदर है, क्योंकि आपके अंदर वो प्रेम बहेगा। हम उसको प्रेम को समझ नहीं पाते, इसलिए आज हम अनजान हैं कैसा प्रेम करते हैं। इसमें लिखा है, यीशु ने बोला तो क्या वारिस होने के लिए क्या करो। उसने उनसे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। अपने पूरे मन, अपने पूरे प्राण, अपनी पूरी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से तू उसे प्रेम कर। परमेश्वर ने प्रेम किया, उसे में प्रेम करना है। प्रेम उसे उस स्थान पे रखना है जिस स्थान पे वो है। अगर आप उसके स्थान पर उसको नहीं रखोगे तो काम कैसे करेंगे। उसने हमसे प्रेम किया, हमें भी उसे प्रेम करना। उसने प्राण दे के हमसे प्रेम किया, क्या हम प्राण देने के लिए उसके लिए तैयार रहते हैं। उसे बोला अपने पूरे मन, अपना मन क्या हमेशा इसी पर लगाए रहते हैं। अपने पूरे प्राण क्या हमारा उसके लिए दांव पे लगाते हैं। अपनी पूरी शक्ति, जो शक्ति हमारा, जो ताकत हो, चाहे पैसा हो, किसी का पैसा की शक्ति होती है, किसी को शरीर से कर सकते हैं। जहाँ भी जैसे भी कर सको उससे प्रेम करो, सबसे पहले उससे प्रेम करो। अपनी पूरी बुद्धि, हम लोग अपने फैमिली को, अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितना दिमाग लगाते हैं, कितना सोचते हैं, कितना प्लानिंग करते हैं। के राज्य के लिए हम कितना प्लानिंग करते हैं, कितना हम उसके लिए योजनाओं को बनाते हैं। क्या हम प्रेम करते हैं उसको। बोलता है पूरे संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से उसे प्यार करो, अपना प्राण से ज्यादा उसे प्यार करो। जब उसके प्रेम को मैंने समझा, मैंने उसे ग्रहण किया मेरे जीवन में, मैं उसका प्रेम से इतना भर गया मैं कि मेरा जीवन मुझे नहीं दिखाई देता था कि मेरा जीवन मुझे जीना चाहिए। मेरे लिए कुछ ज़रूरत भी है, रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत भी है। जिससे उसके प्रेम को मैं समझा, उसके प्रेम से मैं भर गया। मैं पागलों के समान, जैसा यीशु ने मुझे दर्शन दिया, उसका कलवरी क्रूस का वो दर्शन दिखाया, वो प्रेम को दिखाया। उसने बोला मैंने सारे मानव जाति के लिए, मैंने पिछले दिनों में सिखाया था कि कैसे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया था। जो पिछले वीडियो को मेरे देखेंगे उनको समझ में आएगा। यीशु सामने प्रकट हो गए और अपने क्रूस का उन्होंने जो ज्ञान दिया था उस बलिदान को दिखाया, जिससे उसके प्रेम को मैं समझा। उन्होंने बोला मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, मानव जाति के लिए किया, जाओ ये प्रेम लोगों को प्रकट कर। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और लोगों के पीछे पागलों के जैसे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं भी कुछ हूँ। मेरा पूरा जीवन यीशु को दे दिया। न तो मुझे अच्छा खाने की चिंता, न अच्छा पहनने की चिंता, न कोई और प्रकार की लालसाएं मेरे अंदर रह पाए। क्योंकि जब आप उनसे प्रेम करोगे, इस सारे संसार का लोभ मोह माया खत्म हो जाएगा और आप सच्चे प्रेमी बनोगे। मैंने मेरे लाइफ में मैंने देखा, मैं बाइबल पढ़े बगैर मुझे चैन नहीं आया। मैं सोचता था कि मैं रात दिन इसे मनन करूं, उसके प्रेम को और भी समझूं, क्योंकि उसका प्रेम जो मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ था उसे मैं उससे और भी ज़्यादा जानना चाहता था। वो प्रेम जैसे हमारे अंदर आता है, हम उसी के स्वभाव में बदलते चले जाते हैं। हमारे अंदर बलिदान आता है, हमारे अंदर वो दया आती है, हमारे अंदर नम्रता आती है, हमारे अंदर क्षमा आती है, हमारे अंदर किसी के लिए देने की भावना आती है, किसी को मदद करने की भावना आती है। जब तक हमारे अंदर उसका प्रेम नहीं रहेगा, किसी के ऊपर मदद भी करेंगे तो हम उस पर गणना करेंगे, उसे सोचेंगे। परंतु अगर आपके अंदर प्रभु का प्रेम है तो आप इन सब चीज़ों से बचे रहोगे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, मैंने भी सुना था। कैसे आपके जीवन में यीशु मसीह दिखेगा, कैसे आपका प्रेम दिखेगा। मैं एक बताता हूँ। एक जवान व्यक्ति था जो लकवा का रोगी था, वो चल नहीं सकता था और जीवन में कभी नहीं चल सकता था, डॉक्टर ने बोल दिया था। पर वो गरीब था, तो उसके घर वालों ने देखा कि वो गरीब है, उसको कैसे खर्चा चलेगा, तो
उसके घर वालों ने क्या किया, उसे ऑरेंज संतरा खरीद के दिया और उसको जाके एक स्टेशन पे उसे रख दिया। और वो अपाहिज व्यक्ति क्या करता था, उस जो भी स्टेशन पे कोई आता जाता था वो ऑरेंज को, संतरे को क्या करता था, बेचता था। और बेचने से जो पैसा मिलता था उससे दूसरा भी ऑरेंज लाता था बेचने के लिए, उनके घर वाले लाते थे, देते थे उसको, और उसका भी खर्चा चलता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि इतना भीड़ थी स्टेशन पे, बहुत भीड़ रहती है बॉम्बे के स्टेशनों पे, तो बहुत भीड़ लगती है। इस समय तो बंद है करके, तो बहुत भीड़ रहती है। वहाँ पे खड़ा रहने का जगह नहीं रहता जिसमें ट्रेन आती है, ऐसा भीड़ रहती है। और वो बेच रहा था ऑरेंज। अचानक ट्रेन आई और जितना लोग ट्रेन से बाहर निकल रहे हैं और उससे ज़्यादा लोग अंदर जा रहे हैं। इतना भीड़ भाड़ में अचानक एक व्यक्ति का पैर उस लंगड़े व्यक्ति के, उस अपाहिज व्यक्ति के टोकरे पे पड़ गया, जिस टोकरे में ऑरेंज को रखा हुआ था। और पूरा जो है वो जैसे वो ला के रखा था कि मैं बेचूं, अचानक ऐसा हुआ कि सारा नीचे गिर गया पूरा। कुछ कुछ तो पटरी के अंदर चला गया, कुछ तो बाहर हो गया, कुछ तो मनुष्य के परवतर से रौंदा गया। और वो सब देख के इतना दुखी हुआ, क्योंकि किस उसके घर वाले उसके कोई तो दया किया था और वो दिया था उसके रोटी रोटी चलने के लिए। अगर ये बिका नहीं तो आगे का कैसे खर्चा चलेगा और कैसे दूसरा ऑरेंज संतरा आके उसको बेचेगा लेके। और बहुत ही दुखी हो गया। और वो अपाहिज है, वो ले भी नहीं सकता, और वो अपने ऑरेंज को लोगों के पांवों तरह कुचलते हुए देख रहा था और उसके आंसू निकल रहे थे। अचानक उसी ट्रेन में से एक व्यक्ति निकले और उनके हाथ में एक बैसाखी था और वो किसी को बैसाखी देने के लिए ले जा रहे थे कोई। और निकले और उन्होंने उस पर ध्यान दिया और देखा कि ये लाचार है, और उन्होंने क्या किया, उसे वो बैसाखी दे दिया। बोले से तुम रखो। और जितने भी ऑरेंज पड़े हुए थे जो पैरों से बच गए थे, उन्होंने उसे चुना और उसके हाथों में दिया और उससे पूछा कि कितने का आप लाए थे ऑरेंज, कितना हुआ, कितना नुकसान। उसने वो बताया उन्हें, और उसने उसे निकाल के अपने पर्स में से पैसा निकाला और उसके हाथों में दे दिया। जिससे वो दिया, वो व्यक्ति के आंसू गिरने लगे, क्योंकि कोई ध्यान नहीं दे रहा उसके ऊपर। सब अपने जाने में आने में वो लोग अपना ध्यान दे रहे हैं, ट्रेन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई घर जा रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। पर उस व्यक्ति ने उसे देखा, उसे दया आई, और जैसे उसने उसे दिया और उसे वो पीछे मुड़ा के मैं जाऊं, वो अपाहिज व्यक्ति ने उसे आवाज़ दिया, भाई साहब रुको। जब वो रुका तो पास आया, बुलाया, उसने एक शब्द बोला, क्या आप यीशु हैं? उसने ऐसा बोला, क्या आप यीशु हैं? तो उसने बोला, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसने बोला क्योंकि यीशु ही ऐसा प्रेम सिखाता है, क्योंकि उसने ही ऐसा प्रेम किया है। तो उसने बोला, मैं यीशु को मानता हूँ, यीशु मेरे हृदय में है। क्या आज हमारे जीवन से यीशु दिखता है? क्या वो प्रेम दिखता है? आप तो चाहते हैं कि हम प्रेम करें जैसे यीशु ने किया। आज हम अपने स्वार्थ के लिए इतना जीवन जीते हैं, इतना दिमाग लगाते हैं, इतनी ताकत लगाते हैं, अपने प्राण को दांव पे लगा देते हैं। वो जीवन जो पता भी नहीं कि हमें कितना समय तक हम उसे जी पाएंगे, उस जीवन के लिए इतना संघर्ष करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं। और परमेश्वर बोलते हैं, अनंत काल का जीवन जब तुम मुझसे प्यार करेगा, अनंत काल का जीवन तेरे पास आएगा, जो न मृत्यु होगी, न तो पीड़ा होगी, न तो परिश्रम होगा, आनंद की भरपूरी होगी। आज वो जीवन प्रभु हमको देने के लिए अपने प्रेम को प्रकट किया, कलवरी क्रूस पे जान दिया। और हम अपना समय, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपने प्राण को दांव पे कहाँ लगा रहे हैं उस जीवन के लिए जो आज है कल भाप के समान दिखाई नहीं दे। बाइबल साक्षी बोलती, बाइबल बताते हैं कि तुम्हारा जीवन भाप के समान है, पानी के बुलबुले के समान है। तुम इसके लिए इतना परिश्रम करते हो। आज हम प्रभु से प्रेम करेंगे,
तो हम वो अनंत काल का जीवन हमारे हाथ में रहेगा, और यहाँ का जीवन प्रभु संभालेगा, क्योंकि हमारा जीवन में उसका जीवन आ जाएगा। हमारे जीवन से वो अपने गुणों को प्रकट करना चाहता है। बोलता है मैंने तुमको अंधकार से इसलिए छुड़ाया कि तुम्हारे अंदर मेरा गुण प्रकट हो, मेरी बातें तुमसे निकले, तुम्हारे अंदर से मेरा प्रेम को निकले। आज वो प्रेम प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन से। प्रिय, जब ईश्वर ने मुझसे बातें किया, सामने ऐसे प्रकट हो जाते थे, इतना उनके प्रेम को मैं समझता, इतना मुझसे प्रेम करते थे, मैं अपने आप को भूल गया। उस प्रेम के सामने मेरा जीवन कुछ भी नहीं था, जो उन्होंने मुझसे प्रेम किया। मैं चाहता था कि रात दिन में बाइबल पढ़ो, रात दिन में प्रार्थना करो, रात दिन में उसके चरण, उसके पास पाए जाऊं, क्योंकि उसकी उपस्थिति में जीवन है। मैंने उसको महसूस किया, उस जीवन को। जब मैं उसकी उपस्थिति में आता हूँ, उसके वचनों को पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जीवन मेरे पास आ गया है। और मैं हमेशा चाहता था कि 24 घंटे मैं यह करता पढ़ता रहूँ। और उन दिनों में जब मैं प्रभु को प्रेम को समझा, मेरे पास जगह नहीं था कि मैं प्रार्थना करूं। मैं बैचलर के रूम में रहता था, 8-10 लोग थे वहाँ पे रूम में, छोटा सा रूम था। कोई रात को ड्यूटी करता था, कोई दिन की ड्यूटी करता था, उसमें मैं भी रहता था। क्योंकि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं, न तो मेरे पास इतनी, मैं जॉब सब कुछ छोड़ दिया था, पढ़ाई भी छोड़ दिया था, और मैं रात दिन प्रार्थना में लगा हुआ था। और उस समय चाहता था कि मैं घर पे प्रार्थना करूं, अपने समय को बिताऊं प्रार्थनाओं में, रात को भी बिताऊं, दिन को भी बिताऊं। परंतु मुझे इतना तड़पता था बाइबल पढ़ने के लिए, परंतु मुझे होता नहीं था, क्योंकि लोग, जिस रूम में रहता था मैं, उसमें 10 लोग थे लगभग, और कोई रात को ड्यूटी करता था, कोई दिन की ड्यूटी करता था। और जब मैं रात के समय में सोचता था कि लाइट चालू करके मैं बाइबल को पढूं, तब लोग को तकलीफ होती थी और लोग मुझे मना करते थे। दिन में पढ़ने की कोशिश करता था, दिन में जगह नहीं रहती थी, लोग इस तरह के वो भी लोग बोलते थे। तो हमें तड़पता था कि मैं कितना बाइबल पढूं, कितना बाइबल पढूं। मुझे वो जगह चाहिए था कि जो मैं बाइबल को पढूं। परंतु मैं यहाँ पे नया नया आया था, मुझे इतना जानकारी नहीं थी यहाँ के बारे में, और मुझे यीशु का प्रेम मुझे खींच रहा था कि मैं कितना उसके प्रेम को महसूस करूँ, जानूँ। क्योंकि जब मैं बाइबल पढ़ता था, जब मैं प्रार्थना करता था, उसका प्रेम मेरे अंदर से बहना शुरू करता था। मैं उसके जीवन को महसूस कर रहा था, और मेरे अंदर की सारी जो चीज़ें थी, जो लालसाएँ थी, खत्म होते जा रही थी, क्योंकि अनंत काल का जीवन मेरे सामने पड़ा हुआ दिख रहा था। उस अनंत काल के जीवन के सामने कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं इसे प्रार्थना कर रहा था, अचानक यीशु ने आकाश को फाड़ दिया, मैंने स्वर्ग को देखा, उस रोशनी को उतरते हुए देखा। ऐसा सुंदर वो स्वर्ग का जीवन, वो इतना सुंदर अद्भुत वो दर्शन था कि उस स्वर्ग को दर्शन को देख के मेरी लालसाएँ बढ़ गई। यहाँ की चीज़ें मुझे फीकी लगने लगी। एक झलक मैंने देखा बस, और उस जगह पे हमें अनंत काल तक, अनंत से अनंत तक रहना है। मुझे यहाँ की चीज़ें फीका लगने लगी, उस प्रेम को, उस जीवन को देख के। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे सुनने वाले प्रभु के प्रेम से भर रहे हैं, उसके प्रेम को समझ रहे हैं, जो हमारे जीवन से निकलना चाहिए। आज हमारे जीवन से वो प्रेम को निकालना है प्रिय। जब हम उसका जीवन जीते हैं तो वो प्रेम हमारे अंदर से प्रकट होता है। जब उसका जीवन हम नहीं जीते तो हमारे अंदर वो प्रेम नहीं रहता। हमारे बुद्धि से, हमारी ताकत से, हमारे प्राण से, हमारे मन से, सबसे संपूर्ण मन से उसे प्रेम करना है। मैं उन दिनों में तड़पता था कि मैं किसको जाके इस प्रेम की बातों को बताऊं, परमेश्वर का प्रेम लोगों तक प्रकट करूं। मैं लोगों तक पहुंचता था, कोई लोग मुझे गाली देते थे, कोई मुझे गलत बोलते थे, परंतु फिर भी मैं जाकर उनको समझाता था। किसी एक व्यक्ति ने बोला कि एक बहुत अमीर व्यक्ति थे, बहुत धनी, बहुत पैसे वाले थे, और उन्होंने मुझे बुलाया। मैं गया तो उनका किडनी खराब था, तो उन्होंने बोला प्रार्थना करने के लिए। मैं जाकर उनको प्रार्थना किया, पर उनको मैं यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया। यीशु को ने किस तरह से हमारे लिए मार खाया, कोड़े खाए, जीवन दिया, वो सब हमसे प्रेम किया, परंतु वो नहीं माने। वो अपने ही संसार की चीज़ों में लिप्त थे, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा था, और वो पैसे के
वही अपना प्रभु बना के रखे थे कि वही मेरा जीवन है, वो है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। परंतु यीशु बोलते हैं जब मैं हूँ तो सब कुछ है। ये बात उनको नहीं पता था। मैं बताने की कोशिश की, बार बार जाता था और प्रेयर करता था पर ठीक नहीं हुई। अचानक मैंने सोचा कि मैं मेरे सीनियर पास्टर नितिन यादव को लेके आऊँ, वो शायद प्रेयर करेंगे और आएंगे तो उनके जीवन में आशीष मिलेगा। और वो आए अमरनाथ से वाशी में आए, मैं उनको लेके गया और उन्होंने उनसे बातें किया, प्रार्थनाएं किया, परंतु उनका विश्वास ठंडा था और उन्हें चंगाई प्राप्त नहीं हुई क्योंकि उनका विश्वास ठंडा था। मैंने कोशिश किया उनको, परंतु मैं जाता रहा, समझाता रहा, परंतु वो समझे नहीं। एक दिन मैं गया तो उन्होंने बोला कोई है क्या जो किडनी डोनेट करे, उसको मैं बहुत सारा पैसा भी दूंगा और मैं उनको 50,000 का नौकरी दूंगा, क्योंकि बहुत पैसे वाले थे और नौकरी के सब दाना मंडी है, बहुत उनका बहुत सारे गोडाउन है वहाँ पे सिर्फ जाके लिखना है, बस हो गया। तो बहुत अच्छा ऑफर, कुछ नहीं करना है तुमको, बस वहाँ रहना है। कोई ऐसा है जो किडनी डोनेट करे, उसको जॉब भी दूंगा और पैसा भी दूंगा। तो मैं सोचने लगा कि ऐसा तो कोई मेरे नज़र में कोई व्यक्ति है नहीं। और बोले उससे पढ़ाई से कुछ मतलब नहीं, सब वहाँ बैठना है, बाकी सब काम दूसरा कोई कर लेगा। एक तरह का ऑफर था, एक अपॉर्चुनिटी थी किसी लाचार के लिए। तो मैं सोचा, मैं पढ़ा लिखा, मुझे पता है सब इसके बारे में, किडनी डोनेट करने वाला कोई मेरे नज़र में आए नहीं। फिर मैं हमेशा सोचता था कि मैं रात दिन प्रभु को सम्मुख बैठूं, प्रार्थनाएं करूं, वचन पढ़ूं, और मुझे जगह नहीं मिलता था ये सब करने के लिए। तो मैं सोचा अगर मैं किडनी दे देता हूँ तो वो पैसा, मुझे तो जॉब तो करना नहीं, परंतु जो पैसा मिलेगा उससे मैं एक रूम लूँगा और उस रूम में मैं रात दिन प्रार्थना करूँगा, रात दिन मैं प्रभु के सम्मुख में बैठूँ, रात दिन मैं प्रभु के साथ में संगति करूँगा। इतना मैं तड़पता था, इतना मैं उसके प्रेम को समझ गया था। और मैंने कुछ समझा नहीं, मैंने बोला मैं ये जानता हूँ कि अगर एक किडनी निकाल देगा इंसान कमज़ोर हो जाता है, वो कोई हार्ड वर्क नहीं कर सकता, यहाँ तक शादी ब्याह में भी दिक्कतें आती हैं, सब मुझे पता है। परंतु मैं मेरे विषय में कुछ मुझे फिक्र नहीं, क्योंकि मैं उसके प्रेम के आगे में हम सबका कुछ भी चीज़ें उसके बदले में दे नहीं सकते। इतना प्रेम उसने किया, वो प्रेम को मैंने अपने आप से देखा, महसूस किया, उसकी उपस्थिति में रहकर महसूस किया, उसके दर्शन को मैंने देखा। मैं भूल गया कि मेरा भी जीवन है। यही तो यीशु चाहते हैं कि अपने प्राण से बढ़कर उससे प्यार करें। मैंने अपने प्राण को दांव पे लगाया। मैंने बोला मैं कितने दूंगा। उन्होंने बोला सोच लिया आपने? मैं बोला सोचा। बोला घर वाले को? मैं कहा कोई बात, मैंने अपना जीवन यीशु को दिया है। बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, क्योंकि ब्लड ग्रुप जब तक मैच नहीं खाएगा किडनी डोनेट नहीं कर सकते। तो मुझे पता ही नहीं मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा। मैंने तुरंत, उन्होंने कहा, मुझे अपने कार में बिठाया और ले गए एक हमारे यहाँ वाशी में एक होटल है, नवरत्न होटल करके, उसके बाजू में फर्स्ट फ्लोर पर पहले महले पर एक हॉस्पिटल है। वहाँ पर उन्होंने खून चेक कराया और सेकेंड डे रिपोर्ट निकलने वाला था दूसरे दिन, और मैं चला आया वहाँ से। और मैं इंतज़ार करने लगा कि अब बुलाएंगे मुझे दूसरे दिन। उनका कॉल आया नहीं। मैं इंतज़ार करता गया, रात बीत गया। फिर मैं सोच रहा था रात को आएगा, रात को भी नहीं आया। फिर तीसरे दिन मैं खुद उनके घर पे गया और मैंने पूछा, क्योंकि मैं इसके पहले कि मैं इंतज़ार करूँ उस रिपोर्ट को, मैंने एक प्रार्थना किया। जब मैं ब्लड चेक करा के आया तो मैंने बोला प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, परंतु मैं थोड़ा भी, एक भी कदम मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता। अगर आपकी इच्छा है तो ही ब्लड ग्रुप मैच खाना चाहिए, क्योंकि आपकी इच्छा के विरुद्ध में प्राण देना भी बेकार है। हमारा जीवन को वेस्ट करना बेकार है। आपकी इच्छा होना चाहिए, उसमें आपका महिमा, आपको महिमा मिलना चाहिए। तो मैंने प्रार्थना की, प्रभु तेरी इच्छा है तो ब्लड ग्रुप मैच खाना चाहिए। मैंने प्रार्थना किया और मैं वेट किया, नहीं हुआ। फिर मैं घर पे गया तो बोलते हैं तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैच नहीं खाया, कि तुम्हारा ए पॉजिटिव है, मेरा ओ है।
और मैं वहाँ से वापस आया। मैं खुश होकर वापस नहीं आया, निराश होकर वापस आया, क्योंकि मैं खुश इसलिए था कि मुझे पैसा मिलेगा, मैं घर रूम खरीदूंगा और रात दिन मैं प्रार्थना करूंगा, रात दिन मैं प्रभु के सम्मुख बैठूंगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं। अब मैं दुखी होकर, निराश होकर वहां से वापस आया। हमारे अंदर से हर पल प्रेम बहना चाहिए। हमारा जीवन उसके लिए दे, उसके लिए सोचो कि उसका राज्य कैसे बढ़े, कैसे लोग उद्धार पाए, कैसे लोग के जीवन में यीशु के प्रेम को प्रकट करें। आज कितने सारे लोग हैं जो आज भी यीशु के प्रेम को नहीं जान पा रहे हैं। कितने विश्वासी भाई बहन हैं, सहयोग, बहुत सारे पासवानों को मैंने देखा, परंतु यीशु का प्रेम उनके अंदर प्रकट होते हुए नहीं देखा। मैं दया नहीं है, क्षमा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप उनके प्रेम को लेकर चले। आपका धन कितना है उससे मायने नहीं रखता, आप किस परिस्थिति में हो ये मायने रखता है। मैं हमेशा सिखाता हूँ, आपका क्वांटिटी जो वैल्यू है वो मायने नहीं रखता, कंडीशन मायने रखता है कि आप किस परिस्थिति में हो और किस परिस्थिति में हो के आप प्रभु के प्रेम को समझ पा रहे हैं। मैं देख रहा था एक विधवा औरत, बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह देखे कि सब लोगों ने जाके दान चढ़ा रहे थे। एक विधवा औरत गई, उसने 2 दमड़ी डाल दिया, 2 कॉइन डाल दिया दान में। यीशु ने वहाँ पे साक्ष्य दिया कि सबसे ज़्यादा इस विधवा औरत ने डाला। हमारा प्रेम कैसा है? वो प्रेम किया, उसने बोला ये बहुत कम है, उसके पास 2 ही दमड़ी था और उसने डाल दिया। वो किस परिस्थिति में हो के वो सेवा किया, वो दान डाला। प्रभु ध्यान देखो, उसकी बड़ाई किया। आज हम कैसे प्रेम करते हैं? सिर्फ भेंट नहीं, हमारा जीवन उससे देना है। जो परिस्थिति में हम ज़्यादा लेके नहीं, हम जिस परिस्थिति में हम सोचते हैं हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, मैं ज़्यादा सीख लूँगा बाइबल, मैं ज़्यादा प्रार्थनाएं कर लूँगा, मैं बहुत तंदुरुस्त मजबूत हो जाऊँगा, तब मैं सेवा करूँगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप जिस हालत में हो उस हालत में यीशु को अपना जीवन दे दीजिए और उसके प्रेम को लेके चलिए, उसकी आज्ञाओं को मानिए। आपके अंदर यीशु का प्रेम बहेगा। वो चाहता है कि हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए। आज वो प्रेम हमसे चाहता है, परंतु प्रेम नहीं दिखता। जैसा याजक का स्वभाव होना चाहिए, जैसे यीशु ने बोला, मैंने तुमको उस स्थान पर रखा है, तुम राज पदधारी व्यक्ति हो, तुम मेरे निज प्रजा हो, तुम मेरे अपने हो। अंधकार से छुड़ा के मैंने तुमको ज्योति में लेके आया, अद्भुत ज्योति में लेके आया, इसी के लिए कि तुम्हारे अंदर से मेरे गुण, मेरे कार्य प्रकट करो। तुम्हारे अंदर से वो प्रेम, वो वचन का प्रभाव, वो जीवन जो यीशु चाहते हैं, वो जीवन बहे हमारे अंदर से। आमोस की किताब में 5:24 में लिखा है, धर्म को नदी के समान बहने दो, न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। हमारे अंदर से वो धर्म, धार्मिक कार्य जो प्रभु के अंदर है, वो प्रेम जो प्रभु के अंदर है, वो नदी के समान बहना चाहिए। परंतु हम समझते हैं, हम भूल जाते हैं कि उसका प्रेम क्या है। थोड़ा सा कठिनाई आई, पीछे हट जाते हैं। थोड़ा सा मुसीबतें आई, हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा चीज़ें हमारे सामने नहीं दिखती हैं, हम लालच करना शुरू कर देते हैं, हमारे पास होना चाहिए। सबसे उत्तम जीवन परमेश्वर ने हमारे रखा है और हम संसार की चीज़ों पर मन लगा रहे हैं। हमें लिखा है, संसार से दोस्ती रखना, संसार पे मन लगाना परमेश्वर से अलग हो जाना होता है। हालेलुया। योना किताब में लिखा 2:8 में, उसमें परमेश्वर बोलते हैं, योना प्रार्थना कर रहे थे, उसमें वचन में लिखा है, जब तुम व्यर्थ वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाते, मन लगाते हो, अपनी करुणा निधान को छोड़ देते हो। जब हमारा जीवन प्रभु के प्रेम से अलग हो जाता है, संसार की व्यर्थ चीज़ों पर हम मन लगाना शुरू करते हैं, हमारा परमेश्वर हमसे अलग हो जाता है। हम खुद उसे साइड कर देते हैं और हम बोलते हैं हम मसीही हैं, हमारा जीवन यीशु मसीह को दिए हैं। आपके कार्यों में यीशु मसीह का जीवन दिया हुआ दिखाई दे रहा है? क्या वो प्रेम दिखाई दे रहा है? यीशु ने प्रेम किया और हम जानते हैं कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने अपने प्रेम को प्रकट किया।
और हम प्रेम करते हैं, बोलते हैं, हम दावा करते हैं कि हम प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हमने उसको जीवन दिया है, पर दिखता नहीं। प्रेम मन में नहीं, प्रेम कार्यों में दिखाओ। यीशु ने प्यार किया और अपने आप को कलवरी क्रूस पे दे दिया, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, कीलों से अपने हाथ पैरों को जख्मी किया, उसके सर पे कांटों का ताज बना, वो दर्द को सहा, उसके पसले में भाले को पे गए, उसने जान दिया और आखिरी समय में बोल उस माफ करता गया, वो प्रेम करता गया, इन्हें माफ कर, इन्हें जानते कि क्या करते हैं। और जिन्होंने वेधा था वो गवाही देते हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, यही है जो जीवन दाता है। आज हम दावा करते हैं पर हमारे अंदर क्या प्रेम दिखता है? प्रेम कार्यों में दिखे। प्रियो, यीशु का जीवन आपके अंदर दिखेगा। जब आप उसके प्रेम को लेके चलेंगे, वो आपके अंदर से निकलेगा प्रेम, आपके अंदर यीशु का जीवन भी होके निकलेगा। आप परमेश्वर के जीवन को लेकर चलने वाले व्यक्ति बनेंगे। क्यों? प्रेम इसी में है और इसी में जीवन है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे हम, यशायाह किताब 1:3, जिसके पास बाइबल है वो निकालेंगे। यशायाह चैप्टर 1 वर्स 3। इसमें लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता है। बैल अपने मालिक को और गधा जो है अपने मालिक की चरणी को पहचानता, स्वामी की चरणी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता और मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आज हम प्रभु की निज प्रजा होके प्रभु ने हमें ग्रहण किया। प्रभु ने बोला, बैल जो है कितना भी उसके ऊपर जुआ लाद दो, और जुआ को लेके खींचते हैं, खेत को समतल करते हैं, कड़ी मिट्टी को उसको उखाड़ते हैं, उसमें अनाज उगने लायक बनाते हैं, इतना कठिन परिश्रम करते हैं। और जब भी उन्हें खोला जाता है, जब भी वो अपने आप को उन मालिक की चरणी के पास ही अपने आप को लाते हैं। इतना भी कठिनाई से, इतना ईमानदारी कि वो काम करते हैं, परिश्रम करते हैं और मालिक की चरणी के पास पाए जाते हैं। गधा के ऊपर उसे लादू बोलते हैं, इतना ज़्यादा बोझा लाद दिया जाता है, उसे वो खींचता है, उसे तकलीफ होती है, परंतु फिर भी वो अपने मालिक की चरणी को पहचानता है। परमेश्वर बोलता है, पर मेरी प्रजा मुझे जानते नहीं, मुझ पर विचार नहीं करते। आज प्रभु का योजना क्या है हमारे जीवन, प्रभु कैसे चाहते हैं, आज वो जीवन हम नहीं जी रहे हैं। परमेश्वर बताना चाहता है कि हमसे ज़्यादा अच्छे तो गधे और बैल हैं जो अपने मालिक की चरणी को पहचानते हैं, और आज हम यीशु के प्रेम को नहीं पहचान पा रहे हैं, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे, विचार नहीं कर रहे। हम मसीही तो बोले जाते हैं, विश्वास तो कर रहे हैं, परंतु हमारा जीवन उसके समान नहीं है। उस मालिक की उस क्रूस का जीवन लेके नहीं चल रहे, उस क्रूसित यीशु मसीह के प्रेम को हम नहीं समझ पा रहे हैं, विचार नहीं कर रहे। प्रियो, हमें उसकी चरणी को नहीं भूलना है, हमें उस पर चित्त लगाना है, उसके प्रेम पर चित्त लगाना है, हमें उसके सम्मुख आना है। गधे और बैल ईमानदारी से इतना परिश्रम, कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी अपने मालिक के ही अधीन रहते, उसकी चरणी के पास ही पाए जाते हैं। और हम लोग इतना, प्रभु ने हमसे प्यार किया, हमें हमारे पापों को क्षमा किया, हमें खुद एक नई निज प्रजा करके स्वीकार किया, अंधकार से छुड़ा के अद्भुत ज्योति में लेकर कि हम उसके कार्य को प्रकट करें, पर हम उसके प्रेम को नहीं पहचान रहे हैं, हमारे जीवन से कार्य को प्रकट नहीं कर रहे हैं जैसा वो चाहता है। हम विचार नहीं कर रहे हैं कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं, हम विचार नहीं कर रहे हैं कि हमें जीना क्या चाहिए। प्रियो, आज प्रभु जो चाहते हैं हमें वो जीवन जीना है, हम जो चाहते हैं वो जीवन नहीं जीना है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो जीवन में नाश है,
और प्रभु के प्रेम में उसके जीवन में अनंत काल का जीवन है। आज जो चाहता है जीवन प्रभु वो जीवन हम जिए। मुझे सुनने वाले, आज प्रभु चाहते हैं कि आप उसके प्रेम में बढ़िए, दयालु बने, प्रेमी बने, पापी और बुरे की तुलना मत करें। कोई धर्मी नहीं। आप अपना समझ के प्यार ना करें। भाई यीशु मसीह बोलता दुश्मन से भी प्यार करो। जब तुम अपनी भेंट वेदी पे लाते हो, मत्ती किताब में लिखा 5वें अध्याय में, जब तुम अपनी भेंट वेदी पे लाते हो और तुम्हें स्मरण आए कि मेरे भाई या किसी इंसान के प्रति मैं कुछ नफरत है, विरोध है, तो बोलता अपनी भेंट रख दे, मैं तेरी भेंट नहीं स्वीकार करेगा, पहले जाओ उससे मेल मिलाप कर, उसे प्यार कर, भले उसका ही गलती क्यों ना हो, पर तेरे दुश्मनी नहीं रहनी चाहिए। तुम मेरे प्रेम में चलना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का कोई शत्रु नहीं। इंसान हम सब उसके बच्चे हैं। उसने हम सबसे प्यार किया और वही प्यार आज हमें करना है। जब हम एक दूसरे के विरोध में जाते हैं तो हम प्रभु के बच्चे के विरोध में जाते हैं, अपने ही भाई बहनों के विरोध में जाते हैं, अपने ही अपनों के विरोध में जाते हैं। आज वो दुश्मनी, वो नफरत, वो ईर्ष्या, वो बुराई हमारे जीवन से नष्ट होना चाहिए। आज वो चाहते कि हम जब प्रभु के सम्मुख आए, जब प्रभु चाहते हम हमेशा उसके सम्मुख पाए जाएं, और ऐसे पाए जाएं जो उत्तम भेंट लाने वाला व्यक्ति, वो भेंट जो प्रभु चाहता है, जो जिसमें झगड़ा नहीं, कलह नहीं, गाली नहीं, नफरत नहीं, प्रेम उत्पन्न हो, दया और नम्रता से भरा हो इंसान, जो प्रभु के प्रेम को समझे और उस प्रेम को अपने अंदर से निकाले। आज उसके अंदर अनंत जीवन है, और वही व्यक्ति प्रभु का व्यक्ति है। उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि मैं विश्वासी हूं, मैं पासवान हूं, मैंने यीशु को अपना जीवन दिया है। उससे बोलने की जरूरत नहीं है, पर लोग उसे बोलेंगे कि ये प्रभु का बच्चा है, ये प्रभु का दास है, ये प्रभु का व्यक्ति है। जब हम उसके जीवन को जीते हैं तो उसके प्रेम को हमारे अंदर से बहाने देते हैं। जब उसके गुणों को हम प्रकट करते हैं तो वो प्रभु हमारे जीवन से दिखना शुरू हो जाता है कि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, लोग बोल लेंगे ये यीशु का व्यक्ति है, ये परमेश्वर का व्यक्ति है, इसने यीशु मेमने के प्रेम को समझा है, इसने इस बलिदान को लिया है अपने जीवन में, और इसके पास अनंत जीवन है। प्रिय, अपने आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। ये समय है कि हम अपने आप को पहचानें, यही समय है कि हम अपने आप को यीशु को दें। उसके प्रेम जो आज तक हम जानते थे, परंतु ठंडा हमारा प्रेम हो गया था। संसार की चीज़ें, संसार की बातें, संसार को लोभ मोह माया, संस्कार अंधकार की चीज़ें हमें उसके प्रेम से अलग कर रही थी। आज वचन के माध्यम से प्रभु हमारे मन की आंखों को खोलना चाहते हैं, जो अंधकार में चले जा रहे हैं, चाहते कि हम उस ज्योति में होकर चले, उसके प्रेम में होकर चले जैसा वो चाहता है। भाई अपने आंखों को बंद रखेंगे। आज मेरे साथ में जो कोई है, जुड़ा हुआ है, जहाँ भी है, जो मुझे सुन रहा है, प्रभु की उपस्थिति उसके जीवन में है। आज उसको प्रभु उसके प्रेम को जो समझ रहा है, उसके प्रेम से आज भरेगा। वो प्रेम दिखता है प्रियो, इससे शब्दों से नहीं। बाइबल में लिखा तुम शब्दों से सिर्फ मत प्रेम करो, तुम्हारे कार्यों से, विश्वास से भी प्रेम करो। तुम्हारा कार्य दिखना चाहिए। आज हमारे जीवन से वो प्रेम दिखना चाहिए, ताकि लोग जाने कि हम यीशु के बच्चे हैं। और यीशु ऐसा है, यीशु का प्रेम ऐसा है। यीशु का जीवन अनंत काल का जीवन, यीशु का जीवन दुनिया पे राज्य करता है। बोलता मैं तुमको धरती पर राज्य करने वाला, अधिकार जताने वाला व्यक्ति ठहरा दिया है। तुम आज से तुम अंधकार की शक्तियों पर तुम्हारा राज्य रहेगा। तुम बीमारी को बोलोगे तो निकल जाएगा, तुम दुष्ट आत्माओं को बोलोगे तो निकल जाएंगे, तुम एक पापी को बोलोगे सुधर जाओ, बदल जाओ, वो बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर से वो प्रेम निकल जाएगा। तुम अधिकार से साथ बोल सकते हो। यीशु ने अधिकार के साथ सिखाता था, यीशु अधिकार के साथ बोला था, क्योंकि उसके स्वभाव में पाप नहीं था। आप अधिकार के साथ बोलो, अधिकार के साथ आप बातें करो, बुराई निकल जाएंगे, इंसान बदल जाएंगे, आपका परिवार सुधर जाएगा, आपकी परिस्थिति बदल जाएंगी, लोगों के जीवन में आप मसीह के प्रेम को डाल पाओगे। पवित्र आत्मा जी
प्रभु यीशु मसीह, जहाँ भी कोई है पापा जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है पापा, इसी वक्त प्रभु आपका पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन्हें भर दे पिता। आज तक जो भी प्रभु ठंडा जीवन था उनका, आपके प्रेम से वंचित होकर चल रहे थे पिता, आज मेरी प्रार्थना है पिता कि उनके हृदय को छू पिता, आपका लहू आए उन्हें शुद्ध करे पिता। आज से जो अंधकार की शक्तियां इनके ऊपर राज्य कर रहे थे, वो उसके ऊपर इनका राज्य आए पिता, उनके ऊपर राज्य करे पिता। उनके जीवन से वो दूर होने पाए, वो अंधकार की शक्तियों से न रहे, परंतु उस पर अधिकार जताने वाला व्यक्ति बने, उसे हटाने वाला व्यक्ति बने पिता। वो बीमारियों को लेकर चलने वाला व्यक्ति नहीं, परंतु चंगा करने। आज उनकी परिस्थितियों को देख के लोग नाम न रखे, परंतु वो दूसरे की परिस्थितियों को ठीक करने वाला व्यक्ति बने पापा। ऐसा हर एक को तू स्पर्श कर, छू पिता, उनके मनों को बदल पिता, उनके कठोर हृदय को नम्र कर पिता। आपका कलोरी क्रूस का प्रेम जो जिन्होंने बेधा था उन्होंने देखा पिता, और उन्होंने साक्ष्य दिया कि ये जीवन है। आज प्रभु उस जीवन को हम जान पाए पिता, सब समझ पाए पिता, उस प्रेम को समझ पाए पिता, और आनंद का काल का जीवन उनके अंदर बना रहे पिता। दया का परमेश्वर, गधे और बैल से भी बुरे ना बने पिता, उससे उत्तम यीशु ने जो उदाहरण दिया, क्योंकि वो जानता है कि हमारा जीवन क्या है, वो जानता है कि ये लोग कैसे जी रहे हैं, चाहता हम उससे भी उत्तम जीवन जिए। जो मेरे बच्चे हैं वो जीवन जिए करके आज वो जीवन इनके अंदर उत्पन्न होने पाए पिता। वो आपसे प्यार करे पिता, अपने पूरे मन से, अपने हृदय से, प्राण से, अपने बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से आपको प्यार करे पिता, आपको प्यार करे पापा। अपनी योजनाएं जो अपने संसार की चीज़ों के लिए लगाते हैं पिता, वो योजनाएं आपके राज्य को बढ़ाने के लिए करे पिता। वो समझ को इस्तेमाल करे पिता। जो ताकत और धन का ताकत जो अपने परिवार, अपनी चीज़ों के लिए लगाते पिता, वो आपके लिए लगाए पिता, ताकि उनकी भी चीज़ें बनी रहे पिता, और आपका राज्य बढ़े पिता, और अनंत काल का जीवन इन्हें प्राप्त हो पाए। ऐसा आशीर्वाद दे पिता इन्हें। दया का परमेश्वर, मैं विश्वास करता पिता, मुझे सुनने वाला जहां भी है पापा, आपका सामर्थ्य उसके ऊपर उतर रहा है पिता, उसका हृदय परिवर्तित हो रहा है पिता, आप अपने प्रेम से उसे भर रहे हैं पिता, और उसका छुटकारा हो रहा है पिता। आज से प्रभु आपका जीवन उनके अंदर से दिखेगा पिता। लोग उन्हें बोलेंगे कि ये सचमुच में यीशु के प्रेमी है, सचमुच में यीशु मसीह इनके अंदर है, सचमुच में यह यीशु का स्वभाव है। वो आपको जानेंगे पिता उनके द्वारा पिता। ऐसा जीवन आप हर एक के अंदर उड़ेल रहे पिता, इसलिए मैं धन्यवाद करता पिता, धन्यवाद करता पिता, धन्यवाद करता यीशु। हर एक के जीवन से प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो गई, आपकी महिमा पापा, ये वचन के माध्यम से पिता, उनके छुटकारे के माध्यम से पिता, आपकी बड़ाई हो पापा। आप बढ़े और उनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो पिता, आपका राज्य आए पिता, आपकी मर्जी पूरी हो पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।